जरा सोचिए, एक ऐसा शब्द जिसमें सदियों पुरानी कविता, भक्ति और गुरु शिष्य परंपरा की पूरी कहानी छुपी हो। हिंदी साहित्य में वो शब्द है अष्टछाप। पर यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके पीछे एक पूरा राज है। तो चलिए आज साथ मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये अष्टछाप है क्या? इसका मतलब क्या है? कौन लोग थे इस ग्रुप में और ऐसी क्या खास बात थी जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ती थी? बस अगले कुछ मिनटों में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। इस पूरे रहस्य की चाबी वो इसी लिस्ट में छुपी है। अष्ट का मतलब तो साफ है, 8। तो ये तो पक्का है कि इसमें 8 कवि थे। लेकिन असली कहानी इस नंबर में नहीं, बल्कि इस ग्रुप के बनने के तरीके में है कि आखिर ये बना कैसे। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और अष्टछाप की कहानी शुरू होती है एक गुरु और उनके शिष्यों से। तो चलिए सबसे पहले इस ग्रुप के पहले हिस्से से मिलते हैं। इस कहानी के जो पहले हीरो हैं वो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। वो सिर्फ एक गुरु नहीं थे, आप कह सकते हैं कि वो भक्ति आंदोलन की एक बहुत बड़ी ताकत थे। एक ऐसे फिलोसोफर जिन्होंने कवियों की पूरी पीढ़ी को इंस्पायर किया। अब यहाँ एक नंबर आता है जो बहुत जरूरी है, और वो नंबर है 4। महाप्रभु वल्लभाचार्य के 4 सबसे खास शिष्य थे और यही बने अष्टछाप के पहले 4 पिलर। ये नंबर कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये पूरे स्ट्रक्चर की बुनियाद। और ये हैं वो 4 नाम जिनकी आवाज आज भी हिंदी साहित्य में गूंजती है: सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और जैसा कि इस लिस्ट में दिख रहा है, इन चारों के गुरु एक ही थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य। सोचिए, एक गुरु और 4 इतने कमाल के टैलेंट। तो पहेली का आधा हिस्सा तो सॉल्व हो गया। अब इसे पूरा करने के लिए हमें मिलना होगा दूसरे गुरु और उनके शिष्यों से। चलिए कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ कहानी आगे बढ़ती है, पिता से बेटे तक। दूसरे गुरु थे श्री विट्ठलनाथ जी, जो महाप्रभु वल्लभाचार्य के ही बेटे थे। उन्होंने सिर्फ अपने पिता का नाम ही आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उनकी लेगेसी को भी संभाला और कवियों की अगली पीढ़ी को रास्ता दिखाया। और फिर से वही नंबर सामने आता है, 4। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत सोचा समझा पैटर्न था। श्री विट्ठलनाथ जी ने भी अपने 4 खास शिष्यों को गाइड किया। इससे हुआ ये कि उनके पिता के ग्रुप के साथ एक परफेक्ट बैलेंस बन गया। दोनों मिलकर एक पूरी यूनिट बनने वाले थे। और ये रहे वो अगले 4 कवि जो इस सर्कल को पूरा करते हैं: छीतस्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये चारों श्री विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। अब जाकर हमारे 8 कवियों की लिस्ट पूरी होती है। तो अब कहानी के दोनों टुकड़े हमारे सामने हैं। चलिए अब इन्हें जोड़ते हैं और देखते हैं अष्टछाप की पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। तो वो फॉर्मूला क्या है जो इन सबको जोड़ता है? बहुत सिंपल है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और श्री विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य, 2 ग्रुप्स 2 गुरु, और जब ये साथ आए तो बना अष्टछाप। मतलब 4 + 4 यानी 8 कवियों की एक ऐसी लेगेसी जो आज भी जिंदा है। और अब देखिए, पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अब ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं रही, 2 गुरु, 8 शिष्य और एक ऐसी साहित्यिक विरासत जो कभी खत्म नहीं होगी। यही था अष्टछाप का राज, जो अब सबके सामने है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ नंबर्स और नामों की नहीं है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये गुरु शिष्य परंपरा की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। इसी परंपरा ने न सिर्फ इन कवियों को बनाया, बल्कि हिंदी साहित्य को भी एक बिल्कुल नई दिशा दी। तो चलिए फटाफट रिकैप कर लेते हैं। अष्टछाप मतलब 8 कवियों का एक ग्रुप। ये 2 अलग अलग गुरुओं के शिष्य थे, 4 महाप्रभु वल्लभाचार्य के और 4 श्री विट्ठलनाथ जी के। और इन सब ने मिलकर भक्ति पोइट्री का एक गोल्डन चैप्टर लिखा। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां सीखने और आर्ट बनाने के इतने सारे तरीके हैं, क्या गुरु शिष्य परंपरा आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? क्या आज भी महान आर्टिस्टिक लेगेसी बनाने के लिए एक गुरु का होना जरूरी है? ये एक सोचने वाली बात है ना?